एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, पिछली साइंस मास्टर क्लास को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आई गारंटी कि आप इसी शिद्दत से, कंसिस्टेंसी से अगर पढ़ते रहेंगे तो आपको आज तक जो मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन या फिर ब्रेन को चेंज करने की साइंस नहीं समझ में आएगी, वो सब आपको इस चैनल पे मिलेगी। इसके पीछे मेरा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है और मैं पूरी कंसिस्टेंसी से ये मास्टर क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पे लेकर के आती रहूंगी। जैसे कि पहले वीडियो में हम लोगों ने ब्रेन में एमिगडाला के बारे में समझा था, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में समझा था और कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से हम लोग अपने ब्रेन पैटर्न्स को चेंज करके फियर को और रेजिस्टेंस टू एक्शन को ओवरकम करके अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो सीखा था। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं दिया है तो इन्फो बटन में प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक जारी है, प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम आगे बढ़ते हैं और आई एम अज्यूमिंग कि आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ग्रैटिट्यूड की साइंस को। आई एम श्योर अगर आप मैनिफेस्टेशन में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर सेल्फ डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने तमाम ऐसे लीडर्स की वीडियोस या फिर यूट्यूब पे सुना होगा कि यार ग्रैटिट्यूड करो, थैंकफुल रहो, पर आपको कभी लॉजिक नहीं समझ में आता होगा। क्योंकि मैं पर्सनली, मुझे जब तक किसी चीज़ का लॉजिक नहीं समझ में आता है मैं उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाती हूँ। सो आई यूज टू थिंक कि क्यों ग्रेटफुल होना, हाँ ठीक है यार, दिन में एक बार भगवान के हाथ जोड़ लिए, ये सारी चीज़ें, एंड आई एम ग्रेट, मैंने ग्रैटिट्यूड कर लिया। बट आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ग्रैटिट्यूड इज मोर देन दैट। I mean, how does gratitude actually change your neurons? How does it actually change your brain biology? I'm gonna tell you that. उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे प्लीज शेयर करिए। आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं समझाना चाहती हूँ आपको कि ग्रैटिट्यूड होता क्या है। ग्रैटिट्यूड का अर्थ होता है थैंकफुलनेस, यानी कि आप अप्रिशिएटिव हो रहे हो। तो ग्रैटिट्यूड या फिर एप्रिसिएशन किस चीज का? 2 चीजों का। पहला, खुद का, यानी कि मैं अपने बुरे वक्त में हमेशा अपने साथ थी, मैं खुद को थैंकफुल हूं। मैंने बहुत खुद को मूव किया, ग्रो किया, पुश किया। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि आप आज से 2 साल पहले सोचो, अगर आपसे कोई कह देता कि तुम ये लाइफ जियोगे आज 2 साल बाद, तो तुम शायद खुशी से कूद पड़ते। तुम्हें विश्वास नहीं होता कि अच्छा ये सब होगा मेरे पास, मैं इस लेवल का इंसान बनूंगा आज से 2 साल बाद। लेकिन आज आते आते जब तुम वो जिंदगी जी रहे हो तो तुम उसके लिए थैंकफुल ही नहीं हो। तुम मुंह बना करके बैठे रहते हो, तुम सोचते हो कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है। मेरे साथ भी होता है, हम ह्यूमंस ऐसे ही बने हुए हैं, वी आर वायर्ड। लेकिन यदि मैं कुछ वक्त रुक करके अपने बारे में ये सोचूं कि अग्रिका यार, तूने कितना कुछ किया पिछले 5 सालों में। 5 साल पहले तुम कुछ भी नहीं थी, आज तुम यहाँ पे हो। आई एम श्योर कि तुम आगे, बहुत आगे जाना चाहती हो, पूरी दुनिया पे काबू करना चाहती हो, आई मीन अपने ड्रीम्स पे कंट्रोल करना चाहती हो। बट देन व्हाई कांट यू जस्ट स्टैंड हियर एंड बी अ बिट थैंकफुल टू योरसेल्फ? तो पहला तो ग्रैटिट्यूड इसलिए करना है। नंबर 2, आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना है टुवर्ड्स योर यूनिवर्स। आप गॉड को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, आपके कोई पूर्वज हैं जो कि आपके साथ नहीं है, कोई एंसेस्टर्स, आपका फैमिली मेंबर जो अब आपकी जिंदगी में नहीं है, मर चुके हैं, तो आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करेंगे। क्यों? क्योंकि शायद हमें पता भी नहीं होता वो हमें कितना गाइड कर रहे हैं, वो हमें कौन सी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, लेकिन हम उसकी शुक्रिया अदा बिल्कुल नहीं करते। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों में, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पिछले 3-4 सालों में, जो मैंने बहुत फिनोमिनल अपनी जिंदगी में ग्रोथ देखी है, उसका मेन कारण था कि मेरी जितनी भी कॉपीज आप देखेंगे ना ग्रैटिट्यूड के एफर्मेशन की, उसमें मैंने भर भर के लिखा है थैंक यू दादाजी, दादी जी, माय नाना इज नो मोर, यूनिवर्स। मैं एक्चुअल में उनसे बहुत कनेक्टेड रहती हूँ, ठीक है। तो रात में सोने से पहले, इनफैक्ट दिन में कभी भी ऐसा कोई मेरा टाइम नहीं बना हुआ है जब मुझे अजीब फील होता है, जब मुझे डर फील होता है, तो मैं हमेशा अपने एंसेस्टर्स को याद करती हूँ। एंसेस्टर्स को याद करती हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है कि यार मुझे जो चाहिए था आपने मुझे दिया। तो यार खुशनुमा बनो, तुम्हें जो चाहिए जिंदगी देगी, राइट। बट उसके लिए तुम्हारे अंदर वो राइट माइंडसेट होना चाहिए, जो कि मैं आपको इस सीरीज के थ्रू सिखा रही हूँ। जो चीजें मैंने अपनी जिंदगी में की है, उसके लिए जो माइंडसेट चाहिए होता है ना, वो कोई स्कूल या कॉलेज नहीं सिखाता। इसलिए मेरा एम है इस चैनल पे अपने व्यूअर्स को, अपनी फैमिली को वो सब सिखाना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुझसे कितना सीखते हैं, कितने नहीं। तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है। ग्रेटफुल आपको 2 चीजों के लिए होना है। अब हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पर, बात करते हैं कि कैसे हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन साइंस काम करती है। ग्रैटिट्यूड इज नॉट जस्ट अबाउट स्टैंडिंग देयर, से हे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड समथिंग विल कम टू यू, नॉट एट ऑल। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। और एक्चुअल में मैं भी थोड़ी सी निकम्मी हरकतें करती थी ग्रैटिट्यूड की तरफ, लेकिन जब से मैंने ये सीखा तब से मैं डेली ग्रैटिट्यूड करने लग गई हूं। तो दोस्तों, हम लोग समझने वाले हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट साइंस बिहाइंड ग्रैटिट्यूड, हाउ डज ब्रेन बायोलॉजी वर्क व्हेन वी आर थैंकफुल टू द यूनिवर्स, टू आवरसेल्व्स, टू गॉड। एंड
दिस विल हेल्प अस इन फास्टर गोल अचीवमेंट। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि आग और पानी एक साथ रह सकता है, आप बताइए क्या आग और पानी एक साथ रह सकता है? जवाब है नहीं। इसी तरीके से ग्रैटिट्यूड और फियर भी कभी भी एक साथ नहीं रह सकता है। हम सभी के अंदर एक अजीब सा फियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के छोड़ जाने का फियर, पैसा ना कमाना पाने का फियर, अच्छा ना हो पाने का फियर, सक्सेसफुल ना हो पाने का फियर। हम सबके अंदर फियर बहुत भरा हुआ है। तो फियर जब तक रहेगा तो अपनी फुल पोटेंशियल पे काम ही नहीं कर पाओगे। अगर आपकी जिंदगी में किसी भी चीज का डर है ना, वो डर आपसे बहुत गलत गलत काम करवाएगा। ठीक है, तो यहां पे बोलते हैं कि जैसे कि आग और पानी एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही ग्रैटिट्यूड और फियर एक साथ नहीं रह सकते। यानी कि यदि आप सुबह उठते ही भगवान को, यूनिवर्स को, खुद को थैंकफुल रहोगे, अपने पेरेंट्स को या फिर आपके जो हाउस हेल्प हैं सबके लिए यदि आप थैंकफुल रहोगे, कंप्लेनिंग नहीं रहोगे, तो धीमे धीमे आपका ब्रेन पूरा का पूरा हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से भर जाएगा। और जब वो हाई वाइब फ्रीक्वेंसी से भरने लग जाएगा तो फियर के लिए जगह कहाँ रहेगी? समझ रहे हो आप? ठीक है, सो ग्रैटिट्यूड एंड फियर कैन नॉट को एग्जिस्ट, एक साथ नहीं रह सकते हैं। फियर क्रिएट्स रेजिस्टेंस, डिस्कंफर्ट टुवर्ड्स रिस्क एंड न्यू एक्शंस। अगर आपके दिल जहन में फियर है किसी चीज को लेकर के, आप नए कदम नहीं उठा पाओगे क्योंकि आप प्रोक्रास्टिनेट करोगे, आप एंशियस रहोगे, आप डरे हुए रहोगे, आप पीपल प्लीजिंग करोगे, आप वो सारी चीज़ें करोगे जो फियर आपसे करवा रहा है। लेकिन यदि आप ग्रैटिट्यूड रखोगे, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, जब ग्रैटिट्यूड है तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार मेरा तो कोई है साथ में जो मेरे लिए चीज़ें कर रहा है, मैं खुद हूँ एटलीस्ट अपने साथ में, राइट। और बहुत सारे लोग हैं जो मेरा ध्यान रख रहे हैं, कुछ लोग हमारे हमको दिख रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं दिख रहे हैं। सो व्हेन वी फिल आवर बॉडी एंड आवर माइंड एंड आवर वाइब विद ग्रैटिट्यूड, देन जो फियर था, जो रेजिस्टेंस क्रिएट करा था, जो डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रहा था, जो रिस्क नहीं लेने दे रहा था हमको, जो एक्शंस नहीं लेने दे रहा था, उसके लिए जगह ही नहीं बचेगी, राइट। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वाटर फायर थ्योरी, आग और पानी एक साथ नहीं रह सकते हैं। वैसे यदि आपको खुद पे ट्रस्ट है और आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट है ना, तो ये फालतू के फियर को, एक होता है अच्छा फियर, रैशनल फियर कि हाँ यार डर लग रहा है, बड़ा काम है। एक इरैशनल फियर है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड आलतू फालतू की मूवी चलाता रहता है फियर की, तो वो इरैशनल इलॉजिकल फियर है। तो इरैशनल फियर को वो सप्रेस कर देता है जब आप खुद पे ट्रस्ट दिखाते हो और यूनिवर्स पे ट्रस्ट दिखाते हो। अच्छा, अब आती है असल बात। जब तुम ग्रेटिट्यूड रखते हो ना, तो तुम्हारी बॉडी एक ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन को रिलीज करती है। उसको कहते हैं बॉन्डिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग हार्मोन। क्या नाम है उसका? ऑक्सीटोसिन। सो बॉन्डिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड। अभी क्या करता है, हम सबके अंदर फियर की वजह से एक गार्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, समबडी इज देयर हु इज वेरी अफ्रेड ऑफ रिलेशनशिप, कमिंग इन रिलेशनशिप, तो उसके अंदर एक गार्ड होता है कि एनीबडी हु इज कमिंग इन रिलेशनशिप विद हिम और हर, वो अपनी बाउंड्रीज हाई कर लेता है, राइट। ही इंक्रीजेस, मतलब वो अपनी बाउंड्री हाई कर लेगा, ही विल क्रिएट रेजिस्टेंस टू कम इन रिलेशनशिप। सो व्हेन ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड, आपकी बॉडी गार्ड्स को, अपने बाउंड्रीज को लो कर देती है एंड यू बिकम अ हाई वाइब चिल इंसान। आप मस्त इंसान रहते हो, राइट। एंड दैट इज वाई आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती है, लोग आते हैं, आपके फ्रेंड्स बनते हैं, ऑल ऑफ दैट स्टार्ट्स हैपनिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये मैं आपको सारे रीजन बता रही हूँ कैसे ग्रैटिट्यूड से कितनी सारी ब्रेन बायोलॉजीज इफेक्ट होती है पॉजिटिवली। नेक्स्ट, एक्नॉलेजिंग हाउ फार वी हैव कम इज इक्वल्स टू ब्रेन एविडेंस ऑन कॉन्फिडेंस। ये नेक्स्ट पार्ट है। सो व्हेन आई से टुडे दैट अग्रिका यू हैव अ बिगर गोल, आई एम ग्रेटफुल ऑल्सो। व्हेन आई एम ग्रेटफुल, आई एम एक्चुअली एक्नॉलेजिंग कि यार अभी तक इतना आगे आ गई, जो नेक्स्ट गोल है वहां तक ही पहुंच जाएंगे। जब आप ग्रैटिट्यूड रखते हो कि थैंक यू आई बिकेम दिस, थैंक यू गॉड यू गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू आई वाज एबल टू फुलफिल दीज डिजायर्स, आप उस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हो और आप इनडायरेक्टली अपने ब्रेन को बता रहे हो कि अभी देख पहले भी हो गया था, आगे भी हो जाएगा। सो ब्रेन को एक फुल प्रूफ ऑसम एविडेंस मिलता है कि भाई मेरी तो औकात है, मेरे अंदर वो एविडेंस है, मतलब एबिलिटी है कि मैं कर लूंगा। सो ब्रेन वर्क्स ऑन एविडेंस। अगर आप ब्रेन को एविडेंस देते हो कि ये हो जाएगा तो हो जाएगा। तभी तो कहते हैं ना, बिलीव एंड यू आर ऑलरेडी देयर। अगर आप बिलीव एंड यू आर हाफ वे देयर, अगर आप उस चीज में बिलीव रखते हो, आप फालतू से भी अपने किसी एम पे बिलीव रखोगे तो वो हो जाएगा। सोचो, जब राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का सिस्टम बनाया था, कोई सोच सकता था कि कोई चीज हवा में उड़ जाएगी? और आज देखिए एरोप्लेन के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये वियर्ड सा बिलीव था। जब बिजली या फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनी थी तो थॉमस अल्फा एडिसन ने बल्ब का निर्माण किया। उसके पहले उनके अंदर एक आइडिया आया था कि ऐसा कुछ करते हैं वरना लोग अंधेरे में रहते थे। तो कहने का मतलब है, इफ यू बिलीव यू आर हाफ वे देयर, जो सोच सकते हो वो कर सकते हो। और वहां पे ग्रैटिट्यूड बहुत हेल्प करता है फेथ को डेवलप करने में।
आगे आते हैं, इट सॉलिडिफाइज हाउ पास्ट इंटेंशन शोज अप। तो कहने का मतलब है जब आप ग्रेटिट्यूड किए तो ये सब तो हुआ ही हुआ, साथ में सॉलिडिफाई हो रहा है कि यार पास्ट का एविडेंस है ना, तो सॉलिड हो रहा है कि हाँ पास्ट में किया, छोटा ही किया, अब बड़ा कर लेंगे यार। तो अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को दोस्तों याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट है कि इससे आपका वाइब्रेशन भी रेज होता है। तो ब्रेन पे काम हुआ, एविडेंस पे काम हुआ, अभी बात हो रही है वाइब्रेशंस की। तो आपकी फ्रीक्वेंसी वाइब्स बढ़ती हैं, एंड जब आपकी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं तो आपका अगला विजन आपको बहुत ही ईजी लगने लगता है। सो बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड यू ऑल्सो रेज योर वाइब्रेशन फॉर द नेक्स्ट गोल, एंड देन बिलीफ आता है, और इन सभी चीजों से बहुत ऑसम काम होता है। चलते हैं नेक्स्ट। आई एम श्योर कि मैंने आपको इनफ बातें बता दी है कि ग्रैटिट्यूड क्यों, कैसे, क्या। अब बात करते हैं कि मैम ग्रैटिट्यूड कैसे हुए, हम लोग का कोई तरीका है क्या जो आप फॉलो करती हैं, हाउ टू बी ग्रेटफुल, ठीक है। सो देखिए, आपकी आज तक की जो भी अचीवमेंट्स थी, छोटी से छोटी अचीवमेंट्स, उसको आप लुक बैक करो, लुक बैक एट ऑल द अचीवमेंट्स दैट यू हैव, और छोटी छोटी लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स बना लो, उसको आपको बार बार देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है आज से 1 महीने पहले मैं ना एक वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, और आज की डेट में मेरा वीडियो कितना बड़े, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सो क्या होता है ना कि हम लोग कभी सोचते नहीं है कि कितना हुआ। 1 महीने पहले मुझे नींद नहीं आ रही थी, और आज 1 महीने बाद मेरा इंस्टाग्राम जो है और यूट्यूब इतना बढ़िया चल रहा है। तो कहने का मतलब है छोटी छोटी अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाओ और उसको लुक बैक करते रहो। नेक्स्ट, आप अपने डिफिकल्ट टाइम्स की एक लिस्ट बना लो कि यार वो वक्त मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था और आज देखो मैं खुश हूं। तो अपने डिफिकल्ट टाइम्स की लिस्ट बना लो, उसको बार बार जाओ देखो, इससे रेजिलियंस डेवलप होता है। इसके अलावा आपके अगल बगल आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, ये सब आपके सपोर्ट हैं, तो आप उनके बारे में सोचो कि यार लोग हैं मेरे साथ, अगर लोग नहीं होते तो आज जिंदगी कितनी खराब होती। साथ ही आप समय निकालिए कुछ वक्त, मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है तो म्यूजिक सुन करके विजुलाइज करिए, जर्नलिंग करिए, और उस चीज को लिखिए। जितना लिखने से ग्रैटिट्यूड बढ़िया काम करता है, उतना सिर्फ बोलने से काम नहीं करता है, ठीक है। सो बी गुड एट राइटिंग थिंग्स डाउन। व्हेन यू राइट थिंग्स डाउन, इंप्रेशंस बहुत तेज जमते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड पे। तो दिस इज मी अग्रिका साइनिंग ऑफ। आप बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, वीडियो प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा। मैं बहुत मोटिवेट हो गई, इसलिए मैंने फटाफट से ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग एक्चुअल में बताते हैं कि आपकी ये वीडियोस कैसे लाइफ चेंज कर रही हैं। इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा, सभी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आप सीए के स्टूडेंट हैं तो सीए फाउंडेशन हमारी जो वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, उस पर आप विजिट कर सकते हैं, और वहां से आप हमारी क्लासेस वगैरह में एनरोल कर सकते हैं। सो दिस इज मी अग्रिका साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।